हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप यूपीएससी यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे डिटेल्ड सिलेबस यूपीएससी सीसेट पेपर का। कहाँ से हमारे जो क्वेश्चंस हैं, किस टॉपिक से आते हैं, कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ्स एंड रीजनिंग में कवर करना, क्या हमें इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन में पढ़ना चाहिए, कैसे क्वेश्चन बनते हैं इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन में, और क्या वेटेज रहती है तीनों ही सेक्शन की सीसेट के पेपर में। कुछ ईयर के हम यहाँ पे जो डेटा है वो लेंगे, जिससे हम वेटेज समझेंगे कि हर एक सेक्शन का क्या वेटेज रहता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद द कंप्लीट सिलेबस जो हमें गिवन होता है यूपीएससी द्वारा। तो ये हमारा सीसेट का सिलेबस है, ठीक है, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन है, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक न्यूमरेसी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो इस टाइप का आपके पास ये चीजें गिवन होती है। अब इससे हमें ये जानना कि किस पर्टिकुलर टॉपिक के हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले हैं एग्जाम में, किस पे हमको ज्यादा ध्यान देना है, कहाँ हम स्ट्रांग है, कहाँ हम वीक हैं, यहाँ से थोड़ा ये जानना डिफिकल्ट है। इसलिए हम चीजों को डिवाइड कर देते हैं और उनको सेपरेटली समझते हैं, उनको सेपरेटली पढ़ते हैं, जिससे हमें इजी हो चीज़ों को कवर करना, टॉपिक्स को पढ़ना, प्रैक्टिस करना, ये सारी चीज़ें हमारे लिए इजी हो जाए। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्वांट का क्या सिलेबस रहता है और फिर उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले ही हमारा क्वांट्स का सिलेबस रहता है, जिसमें आपके नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, profit and loss, simple compound, average ages, time in work, pipe cistern, time in distance, boat stream, mensuration, 2D and 3D, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो कुछ पार्ट आप देखोगे आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट है, कुछ आपका अरिथमेटिक वाला पार्ट है, फिर लास्ट में आपका डेटा इंटरप्रिटेशन वाला भी है। तो ये टॉपिक्स हमारे क्या है, क्वांट्स के सिलेबस के अंदर है। बट इसमें से आपको किस पे सबसे ज्यादा कमांड रखनी है, किस पे ध्यान देना है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे कौन से हैं, ये वाले। तो ये हमारे ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमको कवर करने हैं। नंबर सिस्टम, एलसीएफ, एचसीएफ, जहां से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, राइट। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम इन वर्क, टाइम डिस्टेंस। तो ये सारे हमारे जो टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आपको नहीं छोड़ना है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे से इन टॉपिक्स पे आपको क्या करना है, अच्छे से चीजों को समझना है सबसे पहले, उसके बाद अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आप धीरे धीरे चीजों में क्या हो रहा है, बेटर होते जा रहे हो। कई बार आपको नई जो क्वेश्चंस है, नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो उनको सीखिए। डिमोटिवेट नहीं होने कि आप उसको सॉल्व नहीं कर पाए, राइट। कई बार अगर नई चीजें भी आ रही है, काफी ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद आपको लगेगा कि भाई ये तो सॉल्व नहीं हुआ, तो इसका मतलब मुझे कुछ नहीं आता, ऐसे नहीं सोचना है। प्रैक्टिस करते रहो, आप हैबिचुअल बनोगे और आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब रीजनिंग का सिलेबस क्या रहता है और इसके क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, ये भी देख लेते हैं। सो रीजनिंग में हमारे पास ये जो आपके टॉपिक्स हैं, ये रीजनिंग का टॉपिक्स हैं सारे, ठीक है। अल्फाबेटिक, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉजिज्म, डायरेक्शन सेंस, ऑर्डर रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज, clock, calendar, cube and cuboid, dice analogy, arrangement and puzzles, statement based inequality and continual counting figures। ठीक है, पहले इनइक्वालिटी नहीं होता था, बट अब इस साल भी आपका इनइक्वालिटी आया, पिछले साल भी इनइक्वालिटी से क्वेश्चन आया ही था, ठीक है। तो अब इसको भी आप एक टॉपिक मान लो। अब इसमें से हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है जिनको हमको कवर करना है सबसे पहले, और अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाले टॉपिक्स हैं, इनको आप सबसे पहले कवर करिए, अच्छे से कवर करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, इनकी दो दो तीन तीन क्वेश्चंस लगाते रहिए, ठीक है। सो अल्फाबेटिक, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉजिज्म, डायरेक्शन, ऑर्डर एंड रैंकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लॉक, कैलेंडर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्लड रिलेशन, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो इन टॉपिक्स को कवर करो, और ये टॉपिक्स आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीजनिंग में, जहां से हर एक जो चैप्टर है आपका या टॉपिक है आपका, वहां से एक या दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं इंग्लिश में क्या रहता है। इंग्लिश में हमारे पास, जैसा आपको पता, पैसेज आते हैं कॉम्प्रहेंशन पार्ट वाले में। पैसेज आपके पास होंगे, आपके पास उसके बेस्ड पे क्वेश्चन होंगे।
आपके पास एक पैसेज से 3 क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है, एक पैसेज से आपके पास 2 क्वेश्चन भी होते हैं और एक से आपके पास सिंगल एक क्वेश्चन भी होता है। मतलब आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा और सिर्फ उसके बेस पे आपके पास सिर्फ एक क्वेश्चन मिला है। तो इस टाइप से आपके पास डिवाइड होता है पूरा कॉम्प्रहेंशन पार्ट। ज्यादातर आपके 2 क्वेश्चन या फिर एक क्वेश्चन वाला अब आने लग गया है, ठीक है। सो इस टाइप से आपको वहां पे पैसेज मिलेंगे कॉम्प्रहेंशन में। अब बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इन्फरेंस टाइप। सपोज आपको उस पैराग्राफ का इन्फरेंस पूछा है या फिर ऑथर का इन्फरेंस पूछा है, या ये पूरे जो आपका डेटा है उस पैराग्राफ के अंदर उसमें कोई लाइन पूछ लिया और इसका पूछ लिया मीनिंग, ठीक है। आपको अजम्पशन पूछ लिया कि क्या अजम्पशन है इसके पीछे, आपको सेंट्रल आइडिया पूछ लिया या फिर आपको क्रिटिकल मैसेज पूछ लिया, कंक्लूजन पूछ लिया। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं ये पूछे जाते हैं हमारे पैसेज वाले पार्ट में, कॉम्प्रहेंशन वाले पार्ट में। सिंपल ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, नहीं, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को भी ध्यान देना है। ओके, अब यहाँ पे जो हमारे पैराग्राफ्स बेस्ड होते हैं वो किस किस एरिया में बेस्ड हो सकते हैं। जैसे आप सब लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, आप लोग डिफरेंट चीजों को रीड करते होंगे, राइट। सो इस टाइप से जो हमारे पैसेजेस होते हैं वो इन टॉपिक्स पे बेस्ड हो सकते हैं, इन एरियाज पे बेस्ड हो सकते हैं, जैसे कल्चरल इवेंट्स और कल्चरल थिंग्स, इकोनॉमिक इश्यूज, सोशल इश्यूज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रूरल इश्यूज, ठीक है, और फाइनेंशियल इश्यूज, इकोनॉमिक हो गया आपका, हेल्थ केयर, क्लाइमेट में क्या हो रहा है, करंट जो भी इश्यूज चल रहे हैं आपके, उस टाइप में आपके पास पैराग्राफ आते हैं, ठीक है। सो इन चीजों को अगर आप रीड करते हो, ऐसे पैसेजेस और ऐसे क्वेश्चंस को मतलब खुद से प्रैक्टिस करो। कॉम्प्रहेंशन को जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी वहां पे एक्यूरेसी आएगी, उतना आपको समझ में आएगा कि आप कितने ज्यादा इनको सॉल्व कर सकते हो, कितने आप वीक हो, कितने स्ट्रांग हो कॉम्प्रहेंशन पार्ट में। तो स्टिल इट मींस कॉम्प्रहेंशन पार्ट भी आपका प्रैक्टिस डिमांड करता है। ओके, चलिए, सो ये सारी बातें हो गई हमारी सिलेबस की और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। अभी हम बात करते हैं जो हमारा पूरा आपका वेटेज पार्ट रहता है। अगर हम लास्ट 3 इयर्स की अगर हम बात करें 24, 23 और 2022 की, तो इसमें देखेंगे कि जो हमारा क्वांट्स वाला एरिया है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो 40 अराउंड 40 क्वेश्चंस आपके क्वांट से आ रहे हैं, 35-40 क्वेश्चंस क्वांट से आ रहे हैं, अराउंड 25 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से है और अराउंड 15 क्वेश्चन आपके कहाँ से हैं, रीजनिंग से हैं, ठीक है। सो इसका मतलब आपको ऐसा नहीं है कि किसी भी एक सेक्शन को या सब्जेक्ट को कंप्लीटली स्किप करना है जिससे आप बाकी 2 में ज्यादा अच्छे से ध्यान दो। देखो ऐसा नहीं करना है, आपको हर एक जो सेक्शन है उससे इजी पिक करना होता है एग्जाम में भी। अब ऐसा नहीं हो कि रीजनिंग से बहुत इजी क्वेश्चंस आया था या क्वांट से अच्छा क्वेश्चन आया था, इजी आया था जो आप कर सकते थे, अब आपने वो टॉपिक ही नहीं पढ़ा, आपने ढंग से ध्यान ही नहीं दिया, पर बाकी बच्चे तो उसको कर लिए जिन्होंने पढ़ा था, बट आप तो नहीं कर पाओगे। तो ऐसे करके छोड़ना नहीं है कोई भी चीजें, एटलीस्ट कवर द सब्जेक्ट को कंप्लीटली छोड़ना नहीं है, ठीक है। आप इतने लायक बन जाओ कि इजी इजी टॉपिक या इजी इजी क्वेश्चन आप पिक कर पाओ तीनों ही सेक्शन से एग्जाम में, बिकॉज वी ओनली हैव टू क्लियर द कट ऑफ, ठीक है। तो ये हमारी वेटेज रहती है, आपको इस हिसाब से ध्यान रखना है कि हाँ भाई इस हिसाब से हमें क्वेश्चंस मिलते हैं, कितने हमें रीजनिंग से मिलेंगे तो हम कितना टारगेट कर सकते हैं, कितने हमें क्वांट से मिल रहे हैं तो हम कितना टारगेट कर सकते हैं, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन में हम कितना टारगेट कर सकते हैं। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। पता चल रहा हमें ये है कि भाई पूरा का पूरा जो है हम कॉम्प्रहेंशन पढ़ लेंगे, बाकी चीजें नहीं पढ़ेंगे और फिर हम इजिली कट ऑफ क्लियर कर देंगे। देखो ऐसा थॉट नहीं रखना है, ठीक है। चलिए, सो दिस इज द कंप्लीट वेटेज पार्ट। अभी हम आगे भी देखें तो यहाँ से आपका जो क्वांट्स का वेटेज है काफी ज्यादा है, 20 और 21 में भी, ठीक है। रीजनिंग का धीरे धीरे जो वेटेज है डिक्रीज होता गया है, बट लास्ट ईयर इसमें मतलब 2024 में 15 क्वेश्चन, अगेन 15 क्वेश्चन वर देयर, और उससे पहले कम क्वेश्चन थे, बट उससे पहले भी आपके 15 के अराउंड क्वेश्चन आए हुए थे 2022 में भी। तो देखो ये थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 क्वेश्चन आ रहे हैं या 12 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम छोड़ ही देते हैं इसको या स्किप कर देते हैं। आपको सारे जो सब्जेक्ट है अच्छे से प्रिपेयर करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप पढ़ो और एग्जाम में उन चीजों को पिक करो जो आप पहले सॉल्व कर सकते हो, जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, जहां पे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। चलिए, सो
दिस इज द कोर्स हेयर, वी विल टॉक अबाउट द कोर्स, ठीक है। सो दिस इज 100 आवर्स कोर्स यूपीएससी सी सेट कोर्स, जो कंप्लीट, जो डेडिकेटली आपको यूपीएससी सी सेट के लिए बनाया गया है, ठीक है, जिसमें आपका जो सिलेबस है कॉम्प्रिहेंसिवली आपकी सारी चीज़ों को कवर करता है। इसमें आपका क्वांट्स भी कवर है, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट भी कवर है एंड रीजनिंग पार्ट भी कवर है। कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं आपकी इसके अंदर जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ऑलरेडी मिलेंगी। तो अगर आप बिल्कुल वीक भी हैं या बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको लगता है भाई मुझे बिल्कुल बेसिक से चीज़ें सीखनी है, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बिल्कुल जीरो लेवल से मिलेंगी, ठीक है। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके सॉल्व मिलेंगे इसमें, एंड यूपीएससी लेवल क्वेश्चंस की भी आपकी प्रैक्टिस भी की गई है। आपको उसमें क्विज भी मिलेगी प्रैक्टिस करने के लिए, हर एक टॉपिक की डिफरेंट डिफरेंट क्विज होंगी, सेक्शनल वाइज क्विज भी हैं आपके इसके अंदर, एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हैं आपके इस टेस्ट सीरीज के अंदर। आप जो भी आप डाउट आपको आता है, ठीक है, इफ़ यू आर फीलिंग डीमोटिवेटेड और बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद भी आप टाइम पे सॉल्व नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा टाइम आपको इन्वेस्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम आप लगा रहे हो किसी चीज़ को सॉल्व करने में, ठीक है, तो यू कैन आस्क योर डाउट्स ऑन वीकली बेसिस। एंड देन देयर आर लाइव रिवीजन क्लासेस जो आपकी एग्जाम से पहले कंडक्ट की जाती है। तो नेक्स्ट ईयर जब आपका एग्जाम होगा तो उससे पहले आपकी जो प्रिपरेशन है उसे और अच्छा करने के लिए रिवीजन क्लासेस कंडक्ट की जाएगी, ठीक है। सो दीज आर द कंप्लीट फीचर्स ऑफ दिस कोर्स, एंड इफ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड टू enroll in this course you can call us on this number between 9 to 6 PM आप कॉल कर सकते हो, एंड आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि कैसे इसमें आप इनरोल कर सकते हो और किस तरीके से ये और ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए कोर्स, आप डिटेल में समझ सकते हो, ठीक है। सो बिटवीन 9 to 6 PM आपको यहाँ पे चीज़ें आप देख सकते हो, ओके। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी, यहाँ से आप काफ़ी चीज़ें समझोगे कि क्या चीज़ें आपको कवर करनी है, किन पे आपको ज़्यादा कमांड लेनी है, और अगर आप किसी चीज़ में वीक हो तो आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अब, तो इन सारी चीज़ों को आई होप आपने यहाँ से आपको हेल्प मिली होगी, यहाँ पे से आपको चीज़ें समझ में आई होगी। सो थैंक यू फॉर एवरीवन एंड गुड डे।